So question number 2 from exercise 6.3 unit 4 सिंपलेक्स मेथड से आपको फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। आपके पास 3 कंडीशंस अप्लाइड है इस फंक्शन के ऊपर, ये तीनों कंडीशन अप्लाई करनी है। ये कंडीशन तो सिर्फ ये बता रही है कि x1 और x2 पॉजिटिव नंबर्स है, नेगेटिव वैल्यू इनकी नहीं आ सकती, ठीक है। मेन हमारे पास ये 2 इक्वेशंस है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ xy की जगह x1 x2 है, डिफरेंस कुछ नहीं है, तो x1 और x2 के कॉफिशिएंट लिख लेते हैं हम 5 और 1। ध्यान से देखते जाना, 5 और 1। उसके बाद यहाँ से भी x1 और x2 के कॉफिशिएंट इसी के नीचे लिख लो 1 और 1। बस ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। 2 इक्वेशन हमारे पास है, वैसे ये इन इक्वेशंस है, इक्वेशंस नहीं है, बट लीव दैट पॉइंट। उसके बाद क्या करना है, जब फंक्शन में x1 और x2 है उनको इसके नीचे लिखो लेकिन नेगेटिव, -50 और -15, क्लियर, -50 और -15। फंक्शन के अलग कर लेंगे इस डबल लाइन से, ठीक है। जो नॉर्मल कॉन्स्टेंट्स में है उनको ऊपर लिखना है डबल लाइन से, और जो फंक्शन में x1 x2 है उनको नीचे लिखना है, नेगेटिव साइन लगा देना है। उसके बाद मैट्रिक्स लिखनी है, जो ये आपके कॉन्स्टेंट्स के दिए हुए हैं 1 2 2 ही है ना कॉन्स्टेंट्स। अगर एक और इक्वेशन होती है ऐसे ही मेरे पास तो वो 3 हो जाते हैं, 1 2 3। अभी 2 है डबल लाइन से ऊपर, तो आपको 2 × 2 की यूनिट मैट्रिक्स लिख देनी है, 1 0 0 1, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, जो इनके लेस देन इक्वल टू में पड़ी है वैल्यू वो लिख देनी है 100 और 60, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट इक्वेशन होगी 5 100 5 100 1 160 1 160, क्लियर। यहाँ पर बीच में आपके यूनिट मैट्रिक्स है। अब करना क्या है, इन दोनों में कौन बड़ा है, शक्ल से बड़ा पूछ रही हूँ, एक्चुअल वैल्यू में कौन बड़ा है मैं वो नहीं पूछ रही। कभी एक और नेगेटिव में तो छोटे नंबर बड़े होते हैं, मैं वो नहीं पूछ रही। शक्ल में देखने में -50 बड़ा है, ठीक है जी। नेगेटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे तब तक प्रोसेस करनी है जब तक या तो यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर ना आ जाए या यहाँ 0 ना आ जाए, नेगेटिव नहीं दिखाई देना चाहिए। तो अभी नेगेटिव दिखाई दे रही है तो हमें करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा वाला नेगेटिव उठा लो, उठा लिया। इस नेगेटिव के ऊपर जितने नंबर है और जो लास्ट में नंबर लिखे हैं डिवाइड कर दो इनको, ये आ जाएगा आपका रेशो कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, रेशो कॉलम, ठीक है। डिवाइड कर दो जी, 100 को 5 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 20, 60 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 60, ठीक है। इस रेशो कॉलम में पॉजिटिव नंबर उठाना है, नेगेटिव नहीं उठाना। यहाँ पे कौन उठाना है, पॉजिटिव, और सबसे छोटा। नेगेटिव कौन सा उठाना है, सबसे बड़ा। पॉजिटिव कौन सा उठाना है, सबसे छोटा। ये है जी सबसे छोटा, ठीक है। इसके सामने और इसके सामने, जो ये सबसे बड़ा नेगेटिव उठाया था और जो सबसे छोटा पॉजिटिव उठाया, इसके सामने कौन सा नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है जी 5। यही सिलेक्ट करना था मुझे, मिल गया मुझे 5। नेगेटिव के सामने और इस पॉजिटिव के सामने जो नंबर मिल रहा है उसको उठा लो। इस नंबर को 1 बनाना है, हमारा टारगेट है। और इसके नीचे जो जो दिख रहा है उसको 0 बनाना है, इसके नीचे या इसके ऊपर। मान लो ये नंबर सिलेक्ट होता तो इसको 1 बनाती और इसके ऊपर और इसके नीचे जो होता वो सबको 0 करती, ठीक है। बस ये 1 दिखना चाहिए, बाकी सब 0 दिखने चाहिए। तो उसके लिए अब लगाने पड़ेंगे ऑपरेशंस। क्या लगाने पड़ेंगे, ऑपरेशंस। इसको फिलहाल मैं P1 नाम दे रही हूँ, इसको P2 नाम दे रही हूँ, ठीक है। ये कॉलम हमारा P1, ये कॉलम मेरा P2। नंबर इसका सिलेक्ट हुआ है तो इसके सामने भी मैं लिख दूंगी P1। अगर ये वाला नंबर सिलेक्ट होता तो ये P2 का नंबर था, तो मैं इसके सामने क्या लिख देती, P2, क्लियर। अब क्या करना है जी, ये 1 कब बनेगा, ये 5 है, 5 को 5 से डिवाइड कर दो 1 आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ इस 5 को नहीं करना, इसके साथ में जितने लोग बैठे हैं सबको करना पड़ेगा, एक रेशो कॉलम को छोड़ के। रेशो कॉलम का कोई रोल नहीं है, बस रेशो कॉलम ये बताता है सबसे छोटा पॉजिटिव नेगेटिव नंबर उठाना है मुझे, वो मेरी रेशो कॉलम हेल्प करता है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। तो ये जो 3 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पूरा बड़ा, ये पूरा बड़ा और ये पूरा बड़ा, ये जो पूरे लाइन में बैठे हैं, इस 5 को अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया ना, ये सारे जो लाइन में बैठे ये नाराज हो जाएंगे, ये कहेंगे भी इसको डिवाइड कर रहे हो तो हमें क्यों नहीं कर रहे, हमने क्या कसूर किया। तो जो लंगर खाने बैठे हैं ना सारे के सारे एक लाइन में, सबको करना है डिवाइड। इसको 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना तो सबको करना पड़ेगा, अकेले को नहीं करना। तो ये जो R1 है आपकी, ये क्या है R1, ये क्या है R2,
ऐसे क्या होती हैं आपकी रोज R1 R2 और ऐसे होते हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। तो ये पूरी फर्स्ट रो है, ये पूरी आपकी सेकंड रो है। तो फर्स्ट पूरी रो को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 5 से। कर देते हैं जी डिवाइड। तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1/5, ये भी बन जाएगा 1/5, ये 0/5 0 ही रहेगा, 100/5 क्या हो जाएगा 20। क्लियर। अब इसको 0 करना है, ये 0 कब होगा, ये 1 है, 1 में से 1 माइनस कर दो, 0 आ जाएगा। अब -1 करने के लिए आएगा कहाँ से, ये जो नंबर सिलेक्ट किया ना यही देगा आपको। पहले इस नंबर को 1 बना लो और फिर इस 1 में से उस 1 को क्या कर देना, माइनस। ये 1 कैसे बनेगा, अब मुझे R2 जो है उसको उसके नंबर को 0 करना है, तो R2 में से मुझे माइनस करना है क्या, इसकी हेल्प से 0 करना है जो ये नंबर सिलेक्ट किया है। तो मैं इस R1 को 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस R2 में से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0। वैल्यू डाल के देखो, देखो R2 की वैल्यू उठाओ 1, पूरे R2 पे अप्लाई होगा ये। पहला उठाया 1, इस 1 में से क्या माइनस करना है, R1/5, R1/5 क्या आ जाएगा 1, वैल्यू क्या आ गई 0, यहाँ लिख दो। फिर ये हो गया R2। अब इस वाले पे आ जाओ, ये क्या है 1, इसमें से क्या माइनस करना है, R1/5, R1/5 आ गया 1/5, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4/5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/5। क्लियर। फिर से नेक्स्ट 0, सॉरी गाइस माइक निकल गया है मेरा, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ एक बार। हाँ जी, तो अब क्या करना है, नेक्स्ट देखो क्या है आपके पास 0। इस 0 में से क्या माइनस करेंगे हम, 1/5 क्या आ जाएगा -1/5, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/5। अब यहाँ है 1, 1 में से क्या माइनस करना है, 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 ही आ जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर है 60, 60 में से क्या माइनस करना है आपको, दिस बाय 5 क्या आएगा 20, तो ये क्या बचेगा 40। क्लियर। रेशो कॉलम का कुछ नहीं करना। तो ये 3 आपके पास आ गए, ये आपकी फर्स्ट टेबल बन रही है। जब ऑपरेशन लगाने के बाद जो लिखी वो आपकी फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है आपकी, ठीक है। अब नीचे वाली थर्ड रह गई, इस पर भी अप्लाई करेंगे। ये जो नंबर यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर आपको 0 0 लिख देना है। रेशो कॉलम का तो कुछ करना ही नहीं है, जो ये बच गए यहाँ पर आपको 0 0 फिल कर देना है, ठीक है। अब फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड को भी क्या करना है 0। मैंने भी आपको बताया था जो नंबर सिलेक्ट हुआ उसको 1 करना है, उसके अलावा उस लाइन में जो भी है उनको 0 करना है। इसको 0 कर दिया, अब इसको भी 0 करना है, करो भी इसको भी 0। -50 है, अगर इसमें +50 होंगे तो ये 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। -50 है, इसमें क्या करना है मुझे +50, ताकि ये क्या हो जाए 0 हो जाए। अब वो +50 आएगा कहाँ से, इसी नंबर से जिसको सिलेक्ट किया है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, +50 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको इसमें ऐड कर दूंगी, -50 + 50 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर R3 को हम कैसे चेंज करेंगे, R3 में मैं ऐड करने वाली हूँ 10 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर। R2 में क्या ऐड करेंगे 10 टाइम्स ऑफ R1, करो ऐड 10 टाइम्स ऑफ R1 और लिखो नहीं R3 आपकी क्या बनेगी 10 टाइम्स ऑफ R1। पहले वाली टेबल में उठाना है, इसका मत उठा लेना, ये तो अभी बन रही है। तो आपके पास R1 5 है, 5 का 10 टाइम्स 50, उसको R3 में ऐड करो, R3 आपका -50, क्या हो गया ये 0, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट R3 10 टाइम्स ऑफ R1, ये रहा R1, R1 का 10 टाइम्स क्या हो गया 10, 10 को इसमें ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -5। क्लियर। इसका 10 टाइम्स 10 ऐड करेंगे 10, 10 टाइम्स 0 + 0 0 ही हो जाएगा, 10 टाइम्स इसका 1000, ठीक है, 1000 को ऐड करोगे तो 1000 ही रहेगा। इसका 10 टाइम्स 200, सॉरी ये तो रेशो कॉलम है, रेशो कॉलम का कुछ नहीं करना, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर ये नेगेटिव बच गया, ये तो हो गया खत्म। तो तब तक करना है जब तक ये नीचे से खत्म ना हो जाए नेगेटिव नंबर।
अब ये नेगेटिव बच गया, अब क्या करें, दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट करो। पहले क्या बनाएंगे, रेशो कॉलम, इस नेगेटिव के सामने वाले नंबर लास्ट से क्या कर दो, डिवाइड, आपका रेशो कॉलम आ जाएगा। करो जरा डिवाइड, 20 को डिवाइड करना है किससे, 1/5 से। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 100। क्लियर। 40 को डिवाइड करना है किससे, 4/5 से, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 50। दोनों में से कौन है छोटा, यहाँ से नेगेटिव नंबर उठाते हैं और यहाँ से सबसे छोटा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव सबसे छोटा दोनों में से, तो ये नंबर इसके सामने हमें मिल गया, 4/5। क्लियर, ठीक है जी। क्लियर, हाँ जी। 4/5 था यहाँ पे, -4/5 था, देख लेना भी, मुझे अब ध्यान नहीं है, 4/5 ही होगा। अब फिर से प्रोसेस रिपीट करनी है। ये जो नंबर सिलेक्ट हुआ है इन दोनों के सामने, इसको 1 बनाने के, 1 कैसे बनेगा, 4/5 है, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5/4 से। तो अब नई टेबल में क्या करना है हमें, R2 में ऑपरेशन लगाना है, 5/4 कर देना R2 को। ठीक है, 5/4 करेंगे तो ये 1, इसको 1 बनाना है और बाकी जो ऊपर नीचे उनको क्या करना है, 0। ठीक है जी। तो R1 में ये 0 कब होगा जी, जब आप 1/5 में से 1/5 को क्या करोगे, माइनस, यहाँ 1/5 है ना, इसमें से 1/5 माइनस होना चाहिए, तब 0 होगा। और 1/5 लाना किसकी हेल्प से है, इसी की हेल्प से लाना है। तो इसकी हेल्प से 1/5 कब आएगा, जब 20/4 करूंगी मैं किसका, 4/5 का, 1/5 लाना है ना, सॉरी 4/25/4, 4/5 ही था ना यहाँ पे। ठीक है, तो 4/5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, 1/5, तो 1/5, 5/4, 1/4 से करेंगे, हाँ ठीक है, 1/4 से करेंगे, मेरा ही दिमाग घूम गया। इसको 1/4 से करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा, 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, R1 में लगेगा, R1 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 1/4 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, 1/4 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर देंगे तो हमें ये नंबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। इस नंबर को हम क्या करना चाहते हैं, 0, इसको भी मैं 0 करना चाहती हूँ। अब ये R3 में बैठा है, फिर R3 का क्या करना पड़ेगा, R3 -5 है, इसमें +5 करेंगे तब 0 होगा। अब +5 किसकी हेल्प से लाना है, इसी की हेल्प से लाना है जी, +5। तो 4/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 आ जाए, 5 × 5/4, 25/4 से। ठीक है, तो 25/4 कर देंगे, ठीक है, 25 क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये आपके पास प्लस में हो जाएगा 25/4 किसका, R2 का। ठीक है, क्लियर। तो अब नई टेबल बना लो। फर्स्ट टेबल R1 कैसे करनी है, R1 में ये चेंज करना है, R2 को 4 टाइम्स 1/4 करो और R1 में से माइनस कर दो। R2 का 1/4 0 ही होगा, 1 में से माइनस कर देना तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे R2 का 1/4 करेंगे, 1/5 बचेगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ये क्या बचेगा, 0। R2 का 1/4 करोगे तो ये बन जाएगा -1/20। तो -1/20 में से क्या माइनस करना है आपको, सॉरी R1 में से क्या माइनस करना है, तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ माइनस तो नहीं था ना, अब ये कंफ्यूजन हो गई है मुझे। देखो R1 -1/4 टाइम्स ऑफ R2, R1 कितना है आपका, R1 है 1/5,
इसमें से माइनस करना है 1/4 टाइम्स ऑफ R2। R2 क्या है? -1/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/5 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1, 5/20 यानी कि 1/4, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट एलिमेंट R2 का करो 1/4, 1/4 आ जाएगा, 0 में से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? -1/4। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या करेंगे? 1/4 10 आ जाएगा, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? रेशो कॉलम पे कुछ अप्लाई नहीं करना होता। नेक्स्ट इसमें आ जाओ, R2 में क्या करना है? 5/4 टाइम्स कर देना। इसका 5/4 टाइम्स करोगे 0 ही रहेगा, इसका 5/4 टाइम्स करोगे 1 आ जाएगा, इसका करोगे 5/4 टाइम्स, 5 से 5 कैंसिल, -4 बचेगा। ठीक है, 5/4 1/4 बचेगा। ठीक है, गलत कर दिया क्या? R2 में क्या करना है? 5/4 टाइम्स ऑफ R2, ठीक तो है। नेक्स्ट 5/4 करोगे तो 5/4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट 5/4 करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 50 जो है R2 का क्या करना है आपको? 5/4 टाइम्स करना है। ये मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। 250/4, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ की है मैंने। R2 हो गया 5/4 टाइम्स, 5/4, 40 का 5/4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ठीक है, 40 का 5/4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 1 का 5/4 ही रहेगा। अब नीचे आ जाओ, R3 में क्या करना है? R2 का 25/4 टाइम्स करो, इसका 25/4 टाइम्स क्या होगा? 0 ही होगा, और उसको R3 में ऐड कर दो तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करके देख लेना। 25/4 इसका करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? +5 और -5 0। इसका करो 25/4, -5/4 बचेगा, -5/4 और +10, 10 -5/4, 40 -5/4। ये मुझे गड़बड़ ही लग रहा है, यहाँ पे माइनस साइन ना हो। 25/4, 1/5 का करना है 25/4, -5/4 बचेगा, और -5/4 को जब आप 10 में ऐड करना है ना हमने, गड़बड़ लग रहा है अभी मुझे ये। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट है, इसका करना है आपको 25/4, 25/4 ही आ जाएगा, और उसको ऐड कर देना तो ये भी 25/4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपको इसका करना है 25/4, 250 आ जाएगा, 250 को इसमें ऐड करोगे क्या आ जाएगा? 1250 आ जाएगा। क्लियर? अब आ गया यहाँ पे 0 0, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो ये अब आपकी बन गई फाइनल टेबल। ठीक है, फाइनल टेबल में ये आपका P1 है तो ये क्या होगा आपका P2, यानी कि ये आपकी x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, और ये आपके फंक्शन की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? आप यहाँ पे x1 x2 डाल के देख सकते हो, आपकी वैल्यू 1250 आ जाएगी। तो ये आपका सिंप्लेक्स मेथड से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन में प्रोसेस लॉन्ग है बट मेथड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि प्रोसेस लेंथी हो जाती है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सीरियसली तो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 and 2। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।